गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आशा करती हूँ आप लोगों की होली बहुत अच्छे से बीत गई होगी और आप लोगों ने खूब उसमें रंग भी खेला होगा, खूब मज़े किया होगा। ठीक है बेटा, लेकिन अब हम लोग को पढ़ाई करना है। हम लोग की पढ़ाई शुरू हो रही है। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज पढ़ाऊँगी और हिंदी लैंग्वेज में बेटा हिंदी लैंग्वेज में आज हम लोग पाठ 1 भाषा और व्याकरण, इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं आज पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग बुक खोल लीजिए, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, और नहीं तो मैं अभी इसकी पिक भी भेज दूँगी आप लोगों को। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझिए उसको, ठीक है, और ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं पाठ 1 भाषा और व्याकरण। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है हिंदी लैंग्वेज का। चलिए बच्चों, आपने अपने विद्यालय के पुस्तकालय, विद्यालय कहता है स्कूल, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। ठीक है, तो विद्यालय के पुस्तकालय में बैठकर अनुभव किया होगा कि वहाँ बच्चे एक साथ बैठकर समूह में रहकर भी शांत होकर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोल कर पढ़ना मना होता है। यानी लाइब्रेरी में पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पर हम इशारे से या संकेतों से बात कर सकते हैं। अब क्या करें, ये पिक्चर भी देखिए, इससे आपको आसानी होगी। कहने लाइब्रेरी वो जगह होती है जहाँ पे शांत बैठकर पढ़ना होता है। आप लोग भी लाइब्रेरी गए हैं कि नहीं गए हैं अभी, लेकिन अगर कभी गए होंगे देखा होगा वहाँ कोई बोलता नहीं है। ठीक है, सब अपनी अपनी बुक लेकर चुपचाप बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने विद्यालय की यानी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर अनुभव किया होगा कि वहाँ पे सब बच्चे एक साथ बैठकर शांत होकर पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी वह जगह है जहाँ पर हम संकेतों से या इशारों से बात कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल भी बोलते नहीं हैं लोग, चुपचाप अपनी बुक लेके पढ़ने लग जाते हैं या लिखने लग जाते हैं या नोट्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे बात नहीं करते हैं। अब क्या है, बात को जब इशारे और संकेत से नहीं समझा जा सके, यानी जब हम कोई बात बोल रहे हैं और उसके लिए इशारा भी कर रहे हैं और अगला व्यक्ति इशारे को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, तब बड़ी मुश्किल हो सकती है। उस टाइम बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर हम किसी से कोई बात कह रहे हैं और हम उसे इशारा कर रहे हैं और वो इशारा नहीं समझ पा रहा है, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब और कौन सा रास्ता है कि हम अपनी बात उसे समझाएं। अगर आप मुंह में, ठीक है, अगर आप मुंह में पान रखकर कोई भी बात इशारे से कहने का प्रयास करें तो आवश्यक नहीं कि समझने वाला व्यक्ति आपके दिमाग में चल रहे काम को इशारे से जोड़े या समझ जाए। यानी कहने मतलब जैसे मान लीजिए, पहले तो ये है कि हर बात को इशारे से नहीं समझाया जा सकता है। और फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पान मुंह में भरा है, खूब सारा पान भरा है और मुंह एकदम फूला हुआ है, ऐसा खा रहा है पान, तो वो कोई इशारे से बात समझाने का प्रयास कर रहा है, एक तो वो बोल नहीं पाएगा। और जब इशारे से समझाने का प्रयास करे तो ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति उसके इशारे को समझ जाए कि वह क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है, समझ जाए कि आप यह काम इस तरह से एक से, हाँ, तो ये दिमाग में चल रहे काम को इशारे से जोड़े या समझ जाए कि आप यह काम इस तरह से चाहते हैं। यानी आप अगर पान भर के मुंह में इशारे से कोई बात समझाना चाह रहे तो अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि आप कौन सा काम कह रहे हैं और क्या चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों लोगों का आमने सामने होना ज़रूरी है। तो यानी अगर आप किसी को कोई बात कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारा आमने सामने मतलब सामने सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम अपनी बात कह पाएंगे और अगला व्यक्ति हमारी बात को समझ पाएगा। हर बात हम इशारों से नहीं कह पाएंगे, कभी भी हमारी सारी मन की बातें इशारे से नहीं हो पाएंगी। इसलिए
हम दो व्यक्तियों का जो आपस में बात करने जाते हैं उनका आमने सामने होना भी ज़रूरी है। हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हम संकेत से नहीं कह सकते। अब कहने के अगर मान लो कोई व्यक्ति दूर है तो उससे अगर हमें कोई बात करनी है, हम क्या संकेत इशारा तो नहीं करेंगे, वो देख ही नहीं पाएगा हमारे इशारा। मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई आदमी आगरा में या दिल्ली में बैठा है, तो क्या हम इशारे से उसे बताएंगे कि अपने हमारे मन में क्या चल रहा है? ये संभव नहीं है। तो इसीलिए जब आपस में दो व्यक्ति बात करते हैं या उनको आमने सामने होना ज़रूरी, तो नहीं कर सकते। उनसे बात करने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो व्यक्ति दूर है, हमारे सामने नहीं है, उनसे बात करने के लिए हमें एक साधन यानी मीडियम माध्यम की ज़रूरत होती है कि हम कैसे बात करें अगले बंदे से जो कि हमारे सामने नहीं है, जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं। यह कार्य हम भाषा के द्वारा करते हैं। अब ये मेन पॉइंट पे आए हैं कि इतना उन्होंने पहले एग्जाम्पल बताया कि ऐसे या वैसे होता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भाषा के माध्यम से होता है। यानी कहना कि जो व्यक्ति हमारे सामने है या दूर है, उनसे हम संकेतों में बात नहीं कर सकते। उनसे बात करने के लिए हमें एक साधन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम बोलकर, यानी वह साधन ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा या तो हम बोलकर अपनी बात दूसरे पर्सन से कह सके या फिर हम लिख कर उसे अपने मन की बात है। वह साधन एक हमें चाहिए है और वही साधन या कार्य हम भाषा के द्वारा करते हैं। वही साधन ये हमारा भाषा है। यानी भाषा के द्वारा ही हम या अपने मन की बात या किसी से बोल कर कह सकते हैं और या किसी को लिख कर बता सकते हैं। तो यह जो माध्यम है वह हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ये देखिए, ये सांकेतिक भाषा का भी है। ये देखिए, बच्चा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करा और यहाँ से बस आ रही है। बस कभी भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं खड़ी होगी, उसके आगे ही खड़ी, उसके पीछे ही खड़ी होगी। ठीक है, उस पर नहीं आएगी। तो बच्चा आसानी से हाथ दिखा के रुकने का इशारा करते हो, यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर। ये सांकेतिक भाषा है। ये देखिए, ये भी बच्चा मुंह पे उंगली रख के सांकेतिक भाषा में चुप रहने का इशारा कर रहा है। ये सब सांकेतिक भाषाएं जो हमें जब रोड पे चलते हैं वहाँ पे बहुत सी सांकेतिक भाषाएं होती हैं। जैसे ये देखिए, ये रोड लाइट, इसमें जो लाइट्स होती हैं वो हमें संकेतों से बताती है कि हमें क्या करना है। ठीक है, और ये देखिए, तो बेटा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर या सुनकर या पढ़कर अपने मन की बात एक दूसरे को बताते हैं या एक दूसरे से करते हैं। ये हमारी भाषा कहलाती है। अब ये यहाँ देखिए, बातचीत का वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुँचा सकते हैं और उनके इशारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। देखिए, ये भाषा की डेफिनेशन है। भाषा की डेफिनेशन हमने फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू की, लेकिन वहाँ थोड़ी छोटी थी, फिर से थोड़ी बड़ी, फिर से थोड़ी बड़ी और यहाँ पे थोड़ी और बड़ी थी। तो ये परिभाषा है भाषा की, यानी डेफिनेशन है कि भाषा कहते किसे। तो बातचीत का वह साधन, यानी बात करने का वह साधन जिसके द्वारा हम लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं। वह जो हमारे मन में चल रहा है वह हम दूसरों तक पहुंचाते हैं बातचीत के माध्यम से। ठीक है, बातचीत का वह साधन, तो वह उन विचारों को जान सकते हैं, हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं और उनके विचारों को हम जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। वह साधन, यानी सिंपल सी भाषा में वह साधन भाषा कहलाता है जिसके माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों से कह सकते हैं और दूसरे के मन की बात हम सुन सकते हैं। अब फिर वह चाहे लिख कर हो हमारे मन की बात, चाहे हम बोल के करें, चाहे हम इशारों से करें। ठीक है, लेकिन इशारा जो होता है वो भाषा के उसमें नहीं आता है। ठीक है, भाषा के दो ही रूप होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक है हमारा मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूप होते हैं, ये तो हमें पता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब इसका जो डिटेल है इसको हम
कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, होमवर्क के बारे में बता दूँ। जो मैंने आज आपको ये पढ़ाया है भाषा के माध्यम से, इसको आप रीड करेंगे घर में, ठीक है, और समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। इसको आपको, इस चैप्टर को जहाँ तक मैंने यहाँ समझाया, पीछे भी समझाया मैंने, इसको आपको होमवर्क में रीड करना है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, कि वैसे प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आपको होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं और इतना इजी चैप्टर है। भाषा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तब भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा आज हम लोग ने हिंदी में ये चैप्टर पढ़ा है। अभी इसमें और हमको आगे भी पढ़ना है, क्योंकि कुछ पेजेस बचे हुए हैं। तो मैं आपको होमवर्क बताना चाहती हूँ, आप इसकी रीडिंग लगाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देखिए, इसे समझेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग लगानी है, ठीक है। थैंक यू बेटा।